हाउ मच वाटर इज अनफ फॉर यू। हेलो एवरीवन, दिस इज को स्वाति और आज हम बात करेंगे कि हमें एक दिन में कितना पानी पीना चाहिए। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि हमारा जो बेसिक गाइडलाइन होता है, एक जो हमें बेसिक फॉलो करना पड़ता है कि कितना लीटर पानी हमें पीना चाहिए। तो देखिए, ये ऑलरेडी फिक्स किया गया है। जैसे कि मैंने बताया था पिछले वीडियो में कि बहुत सारे रेप्यूटेड ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, यूनिवर्सिटीज़ होते हैं, वो ये सारे गाइडलाइंस निकालते हैं। तो ये ऑलरेडी फिक्स है कि एक औरत के लिए कम से कम एक मिनिमम रिक्वायरमेंट एक दिन में 2.7 लीटर्स ऑफ वाटर है, कम से कम, है ना। और एक मेन के लिए जो है 3.7 लीटर्स पानी पीने ही चाहिए। क्योंकि देखिए, औरतों में जो है मसल मास, वो सारी चीज़ें, हाइट हमारी थोड़ी अलग होती है ना मेन से। और जो है फॉर मेन ऑल्सो देर आर मैनी थिंग्स डिफरेंट, इसीलिए उनकी रिक्वायरमेंट भी अलग अलग होती हैं। तो अब चलिए शुरुआत करते हैं कि क्या सिर्फ 2.7 लीटर्स ही पानी पी सकते हैं या 5 लीटर भी पानी पी सकते हैं। तो देखिए, बहुत सारे फैक्टर्स हैं। उस बेसिस पे क्या होता है ना कि हमें जो है वाटर का इंटेक थोड़ा ज़्यादा करना चाहिए। अगर आप बहुत ज़्यादा वर्कआउट कर रहे हैं या फिर मान लीजिए कि आप जो है कोई बहुत हॉट जगह पर रह रहे हैं जहाँ का टेम्परेचर बहुत हाई है और आप कॉन्स्टेंटली स्वेट हो रहे हैं, तो आपको जो है थोड़ा ज़्यादा भी पानी की ज़रूरत पड़ सकती है। तो आपको जो है उस हिसाब से अपना वाटर इंटेक बढ़ाना पड़ेगा। और दूसरी कुछ और फैक्टर्स होते हैं, जैसे कि ब्रेस्ट फीडिंग। अगर आप प्रेगनेंसी में हैं तो उस दौरान क्या होता है कि आपको थोड़ा ज़्यादा वाटर इंटेक की ज़रूरत होती है, तो उस टाइम पे भी थोड़ा ज़्यादा पानी पिए। इसके अलावा कुछ एक और जो है मेडिकल कंडीशंस होते हैं, जैसे कि डायबिटीज़ हो गया, किडनी रिलेटेड कोई इशू हो गया, तो उसमें भी वाटर जो है जो भी रिकमेंडेशन गाइडलाइन है वो सेम नहीं रहते हैं। तो वो अपने डॉक्टर से आप कंसल्ट कीजिए, तो वो आपको बताएंगे कि कितना पानी आपको पीना है और उस हिसाब से एडजस्टमेंट्स रहते हैं। ठीक है। तो एंड इसके अलावा आपको ये ध्यान में रखना है, देखिए आपका शरीर जो है वो सही आइडिया आपको देगा। तो थोड़ा अटेंशन अपने शरीर पे दीजिए। अगर आपको प्यास लग रही है तो उसको इग्नोर मत कीजिए, लेज़ी मत होइए। हमेशा जो है अपने शरीर की बातें सुनिए और उस हिसाब से जो है अपना इनटेक कीजिए। क्योंकि थर्स्ट जो होता है ना, प्यास, वो सबसे बड़ा इंडिकेशन है डिहाइड्रेशन का। तो वो जैसे आपको प्यास लगी, पानी पिए। भले ही आपका 3 लीटर पूरा हो गया और 3.5 लीटर पूरा हो गया, इट डज़न्ट मैटर। अगर आपको प्यास लग रही है, पानी पिए। बट उसके अलावा ऐसे नहीं करना है कि अपने आप को जो है फोर्स करना है कि 4 लीटर पी रहे हैं, 5 लीटर पी रहे हैं, क्योंकि उसकी ज़रूरत नहीं है। आपको जो है 2.7 लीटर्स इफ़ यू आर ए वुमेन, 3.7 लीटर्स इफ़ यू आर ए मैन। और बहुत सारे हम जो है थ्रू आउट द डे जो है लिक्विड भी लेते हैं ना, जैसे ग्रीन टी लिया, कॉफ़ी लिया। तो ये सारी चीज़ें भी जो है वाटर इनटेक में ही आती है, क्योंकि फ्लूइड तो है ही ना ये। ऐसा नहीं है कि आप कोई सॉलिड खा रहे हैं। और फ्रूट्स, बहुत सारे फ्रूट्स और वेजिटेबल्स में भी बहुत सारा पानी रहता है। तो अगर आप जो है वाटर रिच और हाइड्रेशन रिच फ्रूट अगर आप यूज़ कर रहे हैं, तो वो भी आपके वाटर इनटेक में ऐड करता है। तो हमेशा ये ध्यान रखिए, अपना कम से कम जो भी गाइडलाइन में दिया गया है उतना तो कंप्लीट करना ही चाहिए हर इंसान को हेल्दी रहने के लिए। अपार्ट फ्रॉम दिस, ये ज़रूर ध्यान रखिए कि अगर आपसे ये नहीं हो पा रहा है तो कुछ एक रूल्स फॉलो कीजिए। जैसे कि एक वाटर बॉटल हमेशा कैरी करना। जब भी आप पानी पीते हैं तो या तो ग्लास का इस्तेमाल कीजिए या वाटर बॉटल का इस्तेमाल कीजिए। और हमेशा ये माइंड में रखिए कि आपने पानी कितना पिया है, ताकि ऐसा ना हो कि आपको सिर्फ लगे कि आपने बहुत पानी पिया है और आप अपना जो नॉर्मल इनटेक है, जो बेसिक गाइडलाइन है, वो भी पूरा ना कर पाएँ। ऐसा नहीं होना चाहिए। आपको हमेशा ये आइडिया रहना चाहिए कि आज हमने कितना वाटर पिया। तो जब आप इस चीज़ को ध्यान में लेके चलेंगी तो आपका वाटर कंजम्पशन ऑटोमेटिकली जो है बेहतर हो जाएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में ऐसे ही कुछ और एक फैक्ट्स के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।